प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे भूमि पूजन। ये मेट्रो परियोजनाएं इन शहरों को देंगी पर्यावरण अनुकूल रैपिड मास ट्रांजिट सिस्टम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्रियों के साथ नई दिल्ली में करेंगी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता। बैठक में आगामी बजट 2021-22 पर होगी चर्चा। इफ्फी में दूसरे दिन गुजराती फिल्म पांचिका के साथ इंडियन पैनोरमा सेक्शन की हुई शुरुआत। सत्यजीत रे को समर्पित सेक्शन में फिल्म पाथेर पांचाली का हुआ प्रदर्शन। दिग्गज भारतीय अभिनेता और महान फिल्म निर्माता धृतिमान चैटर्जी ने इफ्फी महोत्सव की उपयोगिता और सत्यजीत रे के साथ अपने अनुभवों को किया साझा। और ब्रिस्बेन टेस्ट के चौथे और फाइनल टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 275 रन से ज्यादा की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में अब तक 7 विकेट के नुकसान पर 242 रन। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मेट्रो परियोजनाएं इन शहरों को पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराएंगी। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की लंबाई लगभग 28 किलोमीटर है, जिसमें 2 कॉरिडोर होंगे। परियोजना की लागत 5,384 करोड़ रुपए है। सूरत मेट्रो रेल परियोजना करीब 40 किलोमीटर लंबी है और इसमें भी 2 कॉरिडोर हैं। परियोजना की लागत 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। आज देश के 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने का लक्ष्य है। आज देश में करीब 700 किलोमीटर से ज्यादा की मेट्रो ट्रैक है और इसे साल 2025 तक इसका विस्तार 1700 किलोमीटर तक किए जाने का प्रयास है। और देश में कोरोना वैक्सीन के अभियान के दूसरे दिन भी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। दूसरे दिन भी 6 राज्यों के तमाम केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की प्रक्रिया जारी रही। तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद लाभार्थियों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को टीकाकरण के दूसरे दिन कुल 6 राज्यों में 553 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 17,072 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ज्यादातर जगहों पर टीकाकरण पूरी तरह से सुचारू रूप से चला। देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का पहला दिन बेहद सफलताओं भरा रहा। दोनों दिन कुल मिलाकर अब तक करीब 2.25 लाख लोगों को टीका लग चुका है। पहले दिन के आंकड़ों की बात करें तो करीब 2,07,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगा। ये पूरे विश्व में पहले दिन टीका लगने का रिकॉर्ड है। और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,02,11,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.59% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर 1.44% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 14,457 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश में 17 जनवरी तक कुल 18,70,93,036 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 17 जनवरी को 5,48,168 नमूनों की जांच हुई। दिल्ली में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल आज से खुल गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण सभी स्कूल पिछले साल मार्च से ही बंद कर दिए गए थे। दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दिए जाने की वजह से स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। छात्रों पर स्कूल आने का दबाव नहीं होगा। वे चाहें तो अपने अभिभावकों की रजामंदी से स्कूल आ सकते हैं। कक्षाओं में कोविड से बचाव के नियम अपनाना, यानी कि मास्क पहनना, हाथों की साफ सफाई रखना और 2 गज की दूरी जैसे कोविड से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में आने वाले स्कूल नहीं खुलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज दोपहर 3 बजे आगामी केंद्रीय बजट 2021-22 के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता करेंगी।
बजट 2021 मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा, जो संभवतः 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के धरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर किसानों को ये निर्देश देने की मांग की है कि वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली न निकाले। कई किसान संगठन ये कह रहे हैं कि वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के समानांतर ट्रैक्टर ट्रॉली रैली का आयोजन करेंगे। दिल्ली पुलिस ने याचिका में कहा है कि गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा कार्यक्रम है। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को किसी भी तरह से बाधित करने पर रोक लगाई जाए। भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हो रहा है। उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में होगा और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। और इफ्फी में दूसरे दिन इंडियन पैनोरमा सेक्शन की शुरुआत की गई, जिसमें कई फीचर और गैर फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। ओपनिंग फिल्म रही गुजराती फिल्म पांचकी। कल सत्यजीत रे को समर्पित सेक्शन की भी शुरुआत हुई और उनकी फिल्म पाथेर पांचाली का प्रदर्शन हुआ। साथ ही दादा साहब फाल्के की 150वीं जयंती के मौके पर उनकी कुछ फिल्मों के अंश पेश कर उन्हें याद किया गया। इफ्फी में दूसरे दिन इंडियन पैनोरमा सेक्शन की शुरुआत की गई, जिसमें कई फीचर और गैर फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। ओपनिंग फिल्म रही गुजराती फिल्म पांचिका। बहुत ही सटल तरीके से बात की गई है कि कैसे हम सामाजिक चीज़ों की वजह से, राजनीतिक चीज़ों की वजह से, धार्मिक चीज़ों की वजह से बच्चों पे या दूसरों पे या कोई इंडिविजुअल पे एक तरह का विचार डालते हैं जो उनको मानना पड़ेगा। वहीं रविवार को सत्यजीत रे को समर्पित सेक्शन की शुरुआत भी हुई और उनकी फिल्म पाथेर पांचाली का प्रदर्शन हुआ। दादा साहब फाल्के की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी कुछ फिल्मों के अंश पेश कर उन्हें याद किया गया। इस साल इफ्फी में बांग्लादेश फोकस कंट्री के रूप में शामिल है। इसकी शुरुआत बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इमरान ने की। उन्होंने इस मौके पर दोनों देशों के 50 साल के द्विपक्षीय संबंधों को याद किया। And thanks to the government of India and to this organizers of 51st IFFI for selecting Bangladesh as country of focus, and we're honored. And we know that we got our independence in 1971 after a 9-month war of liberation led by our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And this 2021 is our 50th anniversary of our independence. इफ्फी में फिल्मों का सफर ओपनिंग फिल्म अनदर राउंड के वर्ल्ड प्रीमियर से शुरू हुआ। फिल्म 4 हाई स्कूल टीचर्स के इर्द गिर्द घूमती है। ये डैनिश कॉमेडी ड्रामा थॉमस विंटरबर्ग द्वारा निर्देशित है और 93 अकेडमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की श्रेणी में भी ये फिल्म शामिल की गई थी। इफ्फी का 51वां संस्करण अपने आप में बेहद खास है। इस साल ये हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है। दर्शक गोवा पहुंचकर और ऑनलाइन फेस्टिवल से जुड़ सकते हैं। ज्योतिका ग्रोवर, डीडी न्यूज। और गोवा में चल रहे 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन दिग्गज भारतीय अभिनेता और महान फिल्म निर्माता धृतिमान चैटर्जी ने डीडी न्यूज और डीडी इंडिया से खास बातचीत में सत्यजीत रे के साथ अपने अनुभव साझा किए। Working with him was as a rookie actor as well as later. Working with him was a joy because the atmosphere in which he worked was very relaxed. He had this wonderful ability of not showing what a great filmmaker he was and of being able to make everyone very relaxed. A first film, of course, is a wonderful memory to any actor, and so
is it with me, particularly because of the fact that Pratidwandi, in English, the adversary, has become a kind of a cult film and acquired a following among young people even today. और दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा है। राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट और मजनू के टीले सहित कई हिस्सों में कोहरा दिखा, जिस कारण दृश्यता काफी कम रही। मौसम विभाग ने आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है, जबकि अभी तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। नाइन टू 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में बुधवार को होने वाले राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह से पहले हिंसक प्रदर्शनों के होने की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है। राजधानी वॉशिंगटन DC के सुरक्षा के लिए हजारों की संख्या में नेशनल गार्ड्स और बाकी सुरक्षा बलों को लगाया जा रहा है। संघीय जांच ब्यूरो और अन्य संघीय एजेंसियों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के दौरान हिंसा होने के खिलाफ चेताया है, क्योंकि कुछ शरारती तत्व चुनाव में हुई धांधली के मुद्दे पर ट्रंप के समर्थकों को बरगला सकते हैं। और खबर क्रिकेट के मैदान से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन चायकाल तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 243 रन बना लिए हैं। मैच के दौरान बारिश होने का कारण चायकाल थोड़ी देर पहले घोषित करना पड़ा। अभी चायकाल तक ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर कुल 276 रन की बढ़त बना ली है। आज चौथे दिन के खेल में अब तक भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट चटकाए, वहीं वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। इससे पहले मैच के तीसरे दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 369 रन के जवाब में 336 रन बनाए थे। भारतीय टीम की ओर से वाशिंगटन सुंदर ने 62 जबकि शार्दुल ठाकुर ने 67 रन की शानदार पारी खेली थी। 4 टेस्ट मैच की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है और दोनों ही टीमों की कोशिश है कि इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को अपने नाम किया जाए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।